बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर इस वक्त एक खबर बड़ी चर्चा में है कि क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मर्डर कर दिया गया है। अफगान मीडिया यह दावा कर रहा है कि जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। पिछले 2 सालों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान बंद हैं। 22 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं है। उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब उनके समर्थक, उनकी बहनें आशंका जता रही हैं कि जेल में उनके साथ कुछ अनर्थ हो गया है। इमरान खान की हत्या की खबर को इसीलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि 22 दिन से इमरान खान किसी से नहीं मिले हैं। बहनों को भी अदियाला जेल में नहीं जाने दिया जा रहा है। इमरान खान के जिंदा और सही सलामत होने को लेकर अभी तक कोई वीडियो, कोई बयान नहीं जारी किया गया है। इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गई और इस बीच अफगानिस्तान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान को जेल के भीतर मार दिया गया है। धीरे धीरे करके बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक भी अदियाला जेल में के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान आखिर हैं कहां और 22 दिन से उन्हें किसी से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। अगर वो ठीक से सही सलामत हैं तो फिर उन्हें मिलने दिया जाए। लोगों में, उनके समर्थकों में, उनके चाहने वालों में जो शक शुबा है और अगर ये अफवाहें भी हैं तो इनको खत्म किया जाए, क्योंकि कई वक्त से खुद इमरान खान भी ये आशंका जता चुके थे कि जेल में उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ये मंदिर है जी। इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें इस किस्म हम इसके अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं। इमरान खान मुकम्मल कैद तनहा, ज्यादा कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही देते हैं कि चले मलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। चलिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो हैं, पीटीआई के नेता भी वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान अगर सकुशल हैं तो फिर आप इमरान खान से मिलवाइए, उनकी खैरियत के बारे में जानकारी दीजिए। उनकी बहनें ये आशंका, भी कुछ देर पहले आपने उनकी बहन को सुना जो आशंका जता रही थी कि क्या उन्हें किसी दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया गया है और हमें अगर मिलना नहीं देना चाहते तो कम से कम आप उनके बारे में हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दीजिए। डरते हैं उससे अपने आप को, हालांकि इन्होंने वो दे दिया है, इम्यूनिटी दे दिया है। ये लॉ के ऊपर चले गए। अब तो उनको नहीं डरना चाहिए। अब तो इमरान खान जो मर्जी कह दे, ये तो इम्यूनिटी है, इनको डरना नहीं चाहिए। इमरान की बहन अलीमा को भी हिरासत में लिया गया है, आपको बता दें। और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान में इस वक्त ये हलचल तेज हो गई है कि इमरान खान के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। इमरान खान से कोई भी नहीं मिला है, ना तो वो पीटीआई के नेता, ना उनके परिवार वाले, उनके वकील, कोई भी उनसे नहीं मिला है। जेल में साजिश की आशंका है इमरान के समर्थकों को। चलिए, तो अभी भी उनके चाहने वालों को उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आएंगे और हुकूमत बदलेगी। फिलहाल चिंता यही कि आखिर इमरान खान को 22 दिन से किसी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। उनकी बहनें तो यहाँ तक कह रही हैं कि ठीक है, आपको नहीं मिलने देना, मत मिलने दीजिए। कम से कम अगर इमरान खान सही सलामत हैं तो कोई आप स्टेटमेंट जारी कीजिए, कोई वीडियो जारी कीजिए, बताइए, हमें सबूत दीजिए कि इमरान खान ठीक हैं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि इमरान खान की बहन हलीमा को भी हिरासत में ले लिया गया है। अडियाला जेल के बाहर लगातार प्रदर्शनकारियों के जुटने का सिलसिला, उनके समर्थकों के जुटने का सिलसिला बढ़ रहा है। अडियाला जेल के बाहर स्टिल बैठे हुए हैं और मुलाकात जो है हमारी नहीं करवाई जा रही। रात हो चुकी है, इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात करा जाए। इमरान खान साहब की बहनें और हम वकला तमाम मौजूद हैं। बाकी हमारे वर्कर्स भी हमरा हैं, MNAs MPs भी हैं और हमारा इनसे यही है कि कम से कम एक बहन को भिजवा दी जाए, साथ एक वकील को भिजवा दी जाए, ताकि खान साहब की खैरियत उनकी तरफ से कोई पैगाम, कोई बात जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन ये हमारी ना मुलाकात करा रहे हैं, ना जो है वो चलिए, आपको बता दें कि आखिरकार ये सारी खबरें जो हैं वो कहां से आना शुरू होती हैं, किस तरह से ये खबरें सामने आती हैं। अफगानिस्तान टाइम्स के हैंडल से
ये खबर आती है, क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैज कंफर्म टू अफगानिस्तान टाइम्स दैट पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज एलिजिबली बीन मिस्टीरियसली किल्ड। तो यहाँ से जब ये खबरें आनी शुरू होती हैं उसके बाद लगातार इस पर सवाल उठने शुरू होते हैं और फिर पाकिस्तान से भी जब खबरें जुटाई जाती हैं तो वहाँ पर भी यही जानकारी मिलती है कि प्रदर्शनकारी वहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि 22 दिन हो गए हैं, एक कैदी के जो हक होते हैं, जो उसके अधिकार होते हैं, उसके तहत उसे अपने परिवार वालों से, अपने वकील से, अपने समर्थकों से जिनसे मिलने की इजाज़त होती है, एक प्रोटोकॉल के तहत उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी बहनें तो यहाँ तक कह रही हैं कि ठीक है, आप हमें मत मिलने दीजिए, आप हम पे जुल्म ज्यादती करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम इमरान ठीक है, इस बाबत कोई स्टेटमेंट जारी कीजिए, कोई तस्वीर जारी कीजिए। मेरा जो शक है, जो यकीन में बदलता जा रहा है, मुझे ये लगता है कि खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को कहीं इन्होंने अडयाला जेल से शिफ्ट ना कर दिया हो, क्योंकि हमें ये उनके पुलिस ये कह रही है, और बहुत भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वैन भी मौजूद है, हमारे कारकुनान हजारों की तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको 4 कारकुनान को पुलिस आगे से जाके गिरफ्तार करके लेकर गई है, अभी जो हमें अभी इत्तला मिली है। चलिए, अडयाला जेल के बाहर देख लीजिए किस तरह से इमरान खान की आज़ादी की मांग और साथ ही साथ कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इमरान खान अगर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, सही सलामत है, उनके साथ कुछ भी अनहोनी जेल में नहीं हुई है, तो फिर आप परिवार के लोगों को, उनकी बहनों को मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। समर्थक एक एक कर लगातार वहां जुटना शुरू हो गए हैं। समर्थकों को ये डर है, ये आशंका है पीटीआई के नेताओं को कि इमरान खान के साथ कुछ साजिश हुई है, गहरी साजिश हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें, इमरान खान के साथ सब कुछ जेल में सही सलूक नहीं हो रहा है, उनके साथ जो एक कैदी के हक हुकूक है उस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर लगातार आवाज उठती रही है और अभी जिस तरह से 22 दिन से उनके परिवार वालों को, उनके वकील को, उनके समर्थकों को, किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो उसके बाद ये जो शक है और ज़्यादा गहरा गया है, ये चिंता और ज़्यादा गहरा गई है। हम लगातार पाकिस्तान से भी इमरान खान की पार्टी के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जो हमें बताएंगे कि फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, अडयाला जेल के बाहर समर्थक कितनी बड़ी तादाद में है, कि इमरान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है जैसे कि उनकी बहन आशंका जता रही थी, परिवार वालों को मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। और जब अफगानी मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं तो उसके बाद जेल प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, क्या वो कोई स्टेटमेंट रिलीज करने वाले हैं, कोई सबूत देने वाले हैं कि इमरान खान ठीक ठाक है, ताकि उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले संतुष्ट हो सके, या फिर किसी को मिलने की इजाज़त दी जाएगी। और ये जो अफवाहें हैं, इनमें कितना दम है, इस पर भी लगातार हम आप तक हर अपडेट, वहां पर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, वहां पर इमरान की पार्टी के नेता हैं, वो क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ताज़ा खबर यही है कि इमरान खान 22 दिन से उनसे कोई मिला नहीं है, उनसे उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी एक बहन को हिरासत में ले लिया गया है। अडयाला जेल के बाहर इस तरह की खबरें जब लगातार उनके समर्थकों के बीच में, उनके चाहने वालों के बीच में, उनकी सेहत को लेकर, उनके खैरियत को लेकर जब इस तरह की खबरें लगातार आनी शुरू हुई और इन खबरों को और ज़्यादा तवज्जो मिली और ज़्यादा बल मिला जब अफगानिस्तान टाइम्स के तरफ से उनके मीडिया हाउस ने बाकायदा ये कहा कि एक बड़े सोर्स ने उन्हें कंफर्म किया है कि इमरान खान जेल के भीतर मार दिए गए हैं। ये अफगानिस्तान टाइम्स की तरफ से ये खबर आती है। उन्होंने एट्रीब्यूट किया इस खबर को अपने एक हाईली प्लेस्ड रिसोर्स से और उन्होंने कहा कि ये खबर कंफर्म है। तो इसके बाद तो लगातार पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सभी लोग इमरान खान के वेयरबिंग्स को लेकर के, उनके हालात कैसे हैं, इमरान खान कहाँ हैं, उसको लेकर सस्पेंस और ज़्यादा गहरा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को आए हुए एक लंबा वक्त हो गया है, उसके बावजूद भी जिस तरह से अडयाला जेल के बाहर लगातार समर्थक जुट रहे हैं, परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं, अब हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इमरान खान के साथ सब कुछ ठीक है कि नहीं। हमारे साथ इस वक्त इफ्तिकार चौधरी, इमरान खान की पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब, सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि संशय है कि इमरान खान कैसे हैं, आपके पास क्या अपडेट? हमारे पास कोई अपडेट नहीं। हमारे पास अडयाला जेल के बाहर जो पिछले मंगलवार को उनकी बहनों के साथ बुरा सलूक किया गया, रात को बहुत बड़ी तादाद में हमारे कारकुन वहां पे पहुंचे थे और किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ऑफ कोर्स जो दुनिया शक का इजहार कर रही है, उस पर हम भी शक का इजहार कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि हमारा नेता जो है हिफाजत से रहे। और हमने अभी नमाज ज़ोहर अदा की और दुआएं की हैं अपने नेता के लिए कि वो इस तरह का कोई काम ना हो। और हमें बड़ी तशवीश है
अब किसी भी चैनल से कोई भी खबर आ रही है तो हमारे जो है ना जिस्म में अब रूह भी खींची जा रही है। अब अगर एक कैदी है उसको ये लॉ में है कि उसको अजीज़ों को मिलने दिया जाए, एक मंगलवार का दिन उनके लोगों के लिए रखा गया, बहनों के लिए, उसका भाई बेचारे का तो कोई भी नहीं है। तो वो बहनें जब भी आई हैं अभी गुज़श्ता कई दिनों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और हमारे जो KPK के वज़ीर आला हैं उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी हुई है और उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब सारे दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि इस तरह का कोई सदमा पाकिस्तान को ना पहुंचे। तो बिल्कुल हमें जी। इफ्तिखार चौधरी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान टाइम्स की तरफ से इन खबरों को, इन अफवाहों को और ज्यादा बल उस वक्त मिल गया जब अफगानिस्तान टाइम्स ने बाकायदा अपने हाईली प्लेस्ड रिसोर्स को कोट करते हुए कहा कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर गलत हुआ है, उनको मार दिया गया है। इस तरह की खबरें जो वहां का एक बड़ा मीडिया हाउस कह रहा है, तो फिर सवाल उठने लाजमी हो गए हैं, चिंता होनी लाजमी हो गई है। देखिए जी, कोई भी हो, चाहे इंडिया टेलीविजन हो, पाकिस्तान टेलीविजन हो और अफगानिस्तान टेलीविजन हो, तो उसकी ये जो है ना शक जो है ना हमें है कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर इमरान खान को उनके चाहने वालों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उसकी बहनों के नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये शक दूर करे ना, आज की रजीम दूर करे, और आज की जो जिम्मेदार लोग हैं वो शक को दूर करें और दुनिया को बताएं कि इमरान खान की हालत क्या है। इमरान खान क्या समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है? इमरान खान उम्मत मुसलमान और पूरी मुस्लिम उम्मत के बाद भी जमहूरियत के जो ताकतें हैं उसका वो बड़ा पसंदीदा आदमी है। उसको यूरोप में उसकी क्रिकेट की वजह से, उसकी अच्छी नीयत की वजह से सारे ही जानते हैं, और इवन इंडिया में भी उसके बड़े चाहने वाले हैं। आखिर जमहूरी लोग तो नहीं चाहते कि कोई किसी का कत्ल कर दिया जाए। तो बिल्कुल ये इफ्तिखार चौधरी साहब, ठीक है, ये बात समझ में आती है कि भाई आपकी उनसे पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, उनके ऊपर कुछ इल्जाम है, उनको लेकर अपने तरीके आपके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक आपका पूर्व प्रधानमंत्री है, पूर्व कप्तान है, इतना जमहूरियत के चाहने वाला नेता है, तो कम से कम वहां का प्रशासन, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई आप लोगों ने इल्तजा नहीं की कि भाई ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे भी हम उनकी बहन को सुन रहे थे, वो कह रही ठीक है हमें मत मिलने दीजिए, पर कम से कम कोई उनका वीडियो, उनकी तबीयत सब ठीक है, उनके साथ सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट कुछ तो जारी कीजिए। इसमें क्या हिचकिचाहट है? देखें जी, स्टेटमेंट तो जारी मैं ही कर रहा हूँ ना इस वक्त, आप मुझसे राब्ते में आपकी बात नहीं हम कह रहे हैं, आपने कहा नहीं सरकार कम से कम एक स्टेटमेंट ही जारी कर दे, उनका कोई वीडियो ही दिखा दे कि भाई वो ठीक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ही जारी कर दें, यही बता दें कि भाई उनकी तबीयत ठीक है, नहीं ठीक है, तो ये तो हक है, ये तो कानूनी तौर पे भी हक है, और मजहबी तौर पे भी किसी भी मजहब ने ये इजाज़त नहीं दिया कि कैदी को मार दिया जाए या उसकी खैर खबर से आगाह ना किया जाए। ये तो अंग्रेज दौर में भी नहीं होता था। इफ्तिखार चौधरी साहब, शायद ना आपका कैमरा थोड़ा डाउन हो गया है, तो हम आपकी तस्वीरें देख नहीं पा रहे हैं, आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ठीक कर लेंगे और आप थोड़ा रोशनी में आ जाएंगे तो हमारे दर्शक बेहतर तरीके से आपको देख सकेंगे, आपको सुन सकेंगे। जी, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी, असल में मेरा बेहतर है, अब बेहतर है, नहीं है ना, तो हाँ अब बेहतर है थोड़ा सा। जाके सामने अब जा रहा हूँ रोशनी के सामने। जी जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है, हाँ अब बिल्कुल बेहतर है, आप यहाँ रुक सकते हैं। जी 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 जी, मैं ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी जी जी। ये इफ्तिखार साहब, तो आपको क्या कौन है ये लोग जो इमरान के साथ इस हद तक गिर सकते हैं कि केस अपनी जगह चल रहा है, उनके साथ इस तरह से आप इस आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं? देखें जी, कौन है लोग, ये सारी दुनिया जानती है। आप क्या समझते हैं कि ये मेरे लिए इंडियन टेलीविजन पे बैठ के ये बात करना मेरी जान बचेगी? तो जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उनको पता है। अब पाकिस्तान के हालात जो हैं, अभी हमने कल इलेक्शन जीता है 40,000 वोट से, और सुबह जनाब अली हम 30,000 वोट से हार गए। तो ये क्या जमहूरियत है यहाँ पे?
ये ऐसे ही है कि बस डंडे का जोर है, और और ये डंडे के डंडे का जोर जोर पर आर्मी से आ रहा है, फील्ड मार्शल मुनीर से आ रहा है। ये देखें, मैं डंडा ये किसी के पास भी हो सकता है, किसी के पास हो सकता है। मेरी मैं आपको बहन कहूंगा, यस, कि ये इस तरह के सवाल ना करें, आप आगे चलें। जी, मैं जिससे समझ सकती हूँ आपको खुद की भी और खतरा है कि भाई आप किसी का नाम लें तो कल को आप भी टारगेट पर ना जाएं। हमारे साथ निसार अहमद सरजई अफगानिस्तान से जुड़ गए हैं। निसार अहमद सरजई साहब, अफगानिस्तान टाइम्स की तरफ से एक खबर आती है कि इमरान खान के साथ गलत हुआ है, उनका मर्डर हो गया है जेल के भीतर अपने हाईली प्लेस्ड रिसोर्स। उसके बाद लगातार उनके चाहने वालों के बीच में, उनके परिवार वालों के बीच में काफी वो खौफजदा है इस अनहोनी को लेकर। आपके पास इस बाबत क्या जानकारी मौजूद है? नमस्ते। देखिए, बहुत अफसोसनाक बात हमने सुन लिया। सोचे कि पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों के बीच इमरान खान एक लीडर बन गया और बहुत एक महबूब लीडर बन चुका था। इससे कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फौज, आईएसआई, सब पाकिस्तान लोग के साथ बुरा किया। जी निसार साहब, तो यानी कि ये जो खबर है आप मान के चल रहे हैं खबर सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही हो सकता है। ये वो इसके पर्दे के पीछे जो भाई नाम नहीं ले सकता, मैं बोलता हूँ कि इसके पीछे आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर जब गया यूरोप अमेरिका गया, वहां से ये प्रोग्राम लिया है। और आसिम मुनीर पाकिस्तान कौम के डर की वजह से, इसलिए कि इमरान खान अकेला इस तरह लीडर है कि तालिबान के बीच भी महबूब बन चुका था, कोई बहुत अच्छा शोहरत होने वाला लीडर है पाकिस्तान के लिए। तालिबान रिलेशन भी इमरान खान के साथ अच्छा था, पश्तून कौम का के लिए महबूब लीडर बन चुका था। और आसिम मुनीर डर गया था। आसिम मुनीर डरते हैं इमरान खान के नाम से, इमरान खान के जाने वाला लोग से डरते हैं। इसे क्या अकेला लीडर अभी अगर था पाकिस्तान में इमरान खान था, और इसका अगर मर्डर हुआ है, इसके पीछे आसिम मुनीर है और फौज है, आईएसआई, ये अपने लोगों के डर की वजह से काम किया है। ये बहुत बुरा। आलिया शान अफगानिस्तान से हमारे साथ निसार अहमद सरजई जुड़ गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान टाइम्स की खबर है बिल्कुल सही है, इस अनहोनी से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जेल में इमरान खान का मर्डर हुआ है। आप वहां पर मौजूद हैं, आपके सोर्सेस क्या कुछ कह रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने बताया कि अफगानिस्तान से ये खबर चल रही है, तो पाकिस्तान से इस तरह के मीडिया पे जो है कोई खबर आ नहीं रही। पाकिस्तान का मीडिया जो है इस बारे में ये खबर नहीं दे रहा कि ऐसा कुछ भी हुआ है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में काफी ब्लैकआउट रहता है, खबरें जो हैं वो चल रही होती हैं लेकिन वहां पे नहीं चल पाती, दबा दी जाती हैं। लेकिन ये वाली जो खबर है ये एक इतनी बड़ी खबर है कि क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान का सपोर्टर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा लीडर जिसको माना जाता है, उसकी जो पब्लिक में सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, सभी जानते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि खबर दबी रहे और खबर जो है सामने ना आए, या किसी भी टीवी पर या चलें अगर टेलीविजन चैनल पर, तो ऐसा होता है कि आप पाबंदियां लगा देते हैं जैसा कि वहां पे होता रहता है और आप कोई खबर नहीं चलने देते। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर जरूर आ जाती। अब देखिए, इससे पहले ऐसी कुछ खबरें चलती रही हैं। जैसे इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक खबर चली थी कि जिसमें ये कहा जाता रहा कि इमरान खान के साथ वहां पे कोई ज्यादती हुई है या उनके साथ मारपीट की गई है, इस तरह की खबरें आती रही। लेकिन फिर उसके बाद उनका जो है वो जो फैक्ट्स हैं उसको वेरिफिकेशन भी आती रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जरूर हुआ है कि जो उनकी बहनें हैं उनके बारे में ये खबरें आती रही। और अगर आप पिछले 24 घंटे उठाकर देखें तो लास्ट 24 आवर्स में उनकी बहनों के साथ काफी कुछ बुरा सलूक भी किया गया। बल्कि ये भी कहा, मैं देख रही थी कि चल रहा था कि उनको कस्टडी में लिया गया है और कस्टडी में लेकर उनकी बहनों को ये कहा गया है कि इनको जो है वो इतने दिन के लिए अंदर कर दिया जाए और इनको ना छोड़ा जाए। ये वाली खबर तो मैंने चलते हुए देखी है, मतलब ये कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान के मुतालिक
कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को मार दिया गया है या उनकी कोई डेथ की खबरें या मरने की खबरें, ऐसी कोई खबरें मेरे सामने नहीं है। इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कोई बड़ा मीडिया, या तो कोई इंटरनेशनल बड़ा मीडिया हो या फिर पाकिस्तान का कोई मीडिया हो, वो जब तक, या फिर ये कि सोशल मीडिया, ट्विटर, आपको पता है वहां पर बहुत सारे ट्रेंड्स जो है वो चलते हैं और काफी सही भी होते हैं, जब तक ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चलता या बताया नहीं जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि खबर दुरुस्त है। ठीक है आलिया शाह जी, हम ये समझना चाहेंगे बतौर पत्रकार, आप समझ सकते हैं कि भाई अगर इतना, आपने खुद ही कहा इतने बड़े लीडर हैं, उनकी इस तरह की खबर अनहोनी की दब नहीं सकती, लेकिन 22 दिन से आप परिवार वालों को, उनके समर्थकों को, उनके वकीलों को मिलने नहीं दे रहे हैं, जो कि अनलॉफुल है, तो शक गहराता है। नंबर दूसरी बात, अगर ये अफवाह फैल भी रही है, चलिए मान लिया ये बिल्कुल गलत है, अफवाह फैल भी रही है, एक लीडर जिसको आवाम पसंद करता है, एक लीडर जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, अगर उसको लेकर इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अभी खबरें आने लग गई हैं, तो कम से कम आप इसका खंडन करेंगे ऑफिशियली आके, वो ठीक है, इसके सबूत देंगे। दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। ये अब काफी देर से खबर चल रही है और इसके ऊपर इसका कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसके बारे में बताया जाना चाहिए था, बल्कि खुद से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी इसको ऐसी कोई खबर देते हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर चलनी चाहिए थी कि भाई ये गलत खबर है, फेक न्यूज़ है। ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा कि ये फेक न्यूज़ है, पाकिस्तान की तरफ से, मीडिया की तरफ से कहा जाए कि फेक न्यूज़ है। और जाहिर है कि जब उस तरफ से कोई कुछ नहीं कहा जाएगा तो फिर कहीं पर कोई भी खबर चलेगी तो सब उसके पर बात करेंगे। अब देखें, एक तो ये भी है ना इसके अंदर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो दोनों के ताल्लुकात, रिलेशंस किस नहज पर पहुंच चुके हैं आपको पता है। बड़ी खराब रिलेशंस है ना, हम एक दूसरे के ऊपर अटैक भी होते रहे हैं दोनों कंट्रीज के। तो ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान की तरफ से किसी भी ऐसी खबर का चलना कोई वो नहीं है। ठीक है आलिया, मान लिया, बिल्कुल मान लिया आपकी बात, आप कह रहे हैं फेक नैरेटिव है, लेकिन अगर आप खुद कह रही हैं कि भाई बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में अगर ये गलत खबर चल रही है, अडियाला जेल के बाहर हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में उनके समर्थक जुट रहे हैं, तो वहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो, वहां पर हालात ना बिगड़े, फिर तो और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है ना सरकार की, के सामने और स्टेटमेंट दें। जी आप ये सही फरमा रही हैं कि उनकी तरफ से जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन देखें ये जो है ना, ये वहां पर एक बहुत ही ये एक्सरसाइज, एक रूटीन की एक्सरसाइज है कि कोई बड़ी खबरें भी चलती रहती हैं, वो सही भी हो जाएं तो उनको दबा दिया जाता है, या टीवी पर जो है वो नहीं चल रही होती, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर तो बहुत सारी खबरें नहीं चलती वहां पर, और सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है अच्छा ये हो गया। फिर वो सोशल मीडिया से जब खबर निकलती है तो फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहुंचानी ही पड़ती है फिर उनको कि हाँ भाई ये खबर सच है और ये सोशल मीडिया पे इतना चल चुकी है कि अब इसको चला ही दो। इस तरह होता है। तो फेक नैरेटिव को बताने के लिए तो बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि भाई वो आए, और बड़ी बड़ी देर लगेगी ये बताने के लिए। हालांकि देखें, जैसा आपने कहा कि अगर इसको आपने ये फेक नैरेटिव है या ये गलत खबर है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आके बताएं कि भाई हमारे कंट्री के बारे में या हमारे इस लीडर के बारे में ऐसी खबरें चल रही हैं तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत खबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, वो ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स कत्ल किए जाते रहे, जेलों में मारे जाते रहे, उनको जो है वो फांसियों पे चढ़ाया जाता रहा। अब क्योंकि ये इतनी रूटीन की एक हर 8-10 साल के बाद बन चुका है कि फिर वो लोगों के जहनों में वो एक पैनिक क्रिएट होता है कि हाँ ये तो भुट्टो को भी मार दिया था, ये तो बेनजीर भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया था, ये तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उतारे जाते रहे हैं, हाँ, कोई भी अभी तक अपनी टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका। तो एक वो जो है ना, एक पैनिक इसलिए क्रिएट होता है कि लोग जो सपोर्टर हैं किसी लीडर के वो ये समझते हैं कि हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़ा ही मुश्किल बात है कि इमरान खान के साथ ऐसा हुआ हो या हो, क्योंकि जो इस जी, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग ये देखते रहे हैं ना, तारीख यही है, हिस्ट्री यही है कि प्राइम मिनिस्टर्स कत्ल होते रहे हैं, तो इसलिए एक उनके सपोर्टर्स के अंदर ये जो बाहर अगर वो जमा हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो गया हो। जी, क्या वहाँ के किसी अखबार में ऐसी खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि कई जगह एक्सेस नहीं है हिंदुस्तान में, डॉन अखबार में भी इस तरह की आशंका, ऐसी कोई ऐसी खबर आपने पढ़ी हो आलिया, क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई खबर वहाँ छपी है, आप देख पाएंगी, बता पाएंगी? जी देखिए, मैंने कुछ देर पहले देखा तो उसके अंदर तो नहीं आई हुई, लेकिन मैं एक बार फिर भी इसको अपने सामने जो है वो चेक कर रही हूँ। डॉन न्यूज़ जो है वो तो यही कह रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है, कि कुछ ऐसा कहा गया हो एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे साथ लगातार निसार अहमद सरजे जी और इफ्तिकार चौधरी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब, यहाँ पर
एक और एंगल निसार अहमद सरजई साहब लेकर आए हैं कि अमेरिका से, यूरोपीय देशों से आसिम मुनीर मिलने गए और वहां से गो अहेड लेकर आए हैं। आपकी देखें जी, ये आपका चिंता और बढ़ रही है? नहीं नहीं, ये जो निसार साहब ने जो बात कही है, हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है और ना ही मैं इसको सेकंड करूंगा। और मुझे तो यकीन करें कि मेरी जुबान में लुकनत है, मेरा जिस्म कपकपा रहा है। ये अगर गलत फेक खबर भी है तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों के हार्ट अटैक उनको हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम इस शख्स से बहुत प्यार करती है। ये इतना प्यारा शख्स है कि मैंने इसके साथ बड़े जिंदगी गुजारी है। ये पठानों का हमदर्द, महाजरों का हमदर्द, हर किसी को जो है ना वो हमदर्दी की बात करता है। मेरे साथ खान साहब बैठे हुए थे जद्दा में, तो ये बात हो रही थी वहाँ पे कश्मीर में दखल अंदाजी की। तो खान साहब ने मुझे कहा था 10 साल पहले कि इफ्तिखार, हमें ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हम जमहूरियत में आगे बढ़ती हैं, कौमें आगे बढ़ती हैं। तो मैं तो उस शख्स को जानता हूं जो अपने हाथ में रख के रोटी के ऊपर दाल भी मेरे सामने खाता रहा है, और उसके जो है कोट के ऊपर कट के निशान भी होते थे। और इतना अजीम शख्स है कि इसको मिटाने के लिए ये पूरी दुनिया में याद रखेंगे कि खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो लोग भूल जाएंगे नेल्सन मंडेला को, लोग जैक गोरिया को भूल जाएंगे। ये शख्स सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये बड़े सगीर का लीडर है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब बिल्कुल बड़े लीडर हैं। आपको भी आलिया इसीलिए कह रहे हैं, आलिया शर्मा की वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा लीडर, इतना जमहूरियत का चाहने वाला पसंदीदा लीडर जो है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। ऐसा जोखिम मुनीर और कंपनी भी नहीं लेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि इस तरह की खबरें दबेंगे नहीं। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं जो, वो क्या कह रहे हैं, उनसे किस तरह की खबरें आ रही हैं? कोई नहीं, इस किस्म की कोई खबर नहीं है। कोई खबर किसी, यही तो हम कह रहे हैं, हमें 6-7 हफ्तों से ये बात कर रहे हैं, हमें कुछ तो बताओ कैसे रिसोर्सेज हो, कौन रिसोर्सेज अडयाला जेल से बाहर, किसी की जरूरत है कि कोई इस किस्म की बात भी करे। सहाफी जाते थे मुलाकात में, तो अब उनसे साथ भी नहीं मुलाकात हो रही। हम खुद कहते हैं कि इनका वजीर इत्तलात जो हर वक्त टर करता रहता है, टीवी पे आए और कहे कि ये झूठ है, ये अफगानिस्तान से खबर आई है, ये झूठ है। कुछ तो आप बोलो यार। ये बहनों का दर्द जो है वो भाइयों का, उसको बहन को पता होता है। आपकी बहन होंगी, आपके भी भाई होंगे, आपको पता है कि भाई को जब चोट लग जाए तो बहनें किस कदर महसूस करती हैं। बिल्कुल सही सवाल है कि भाई ठीक है, आपकी जो पॉलिटिकल राइवलरी है, जो आरोप हैं वो अपनी जगह हैं, वो तमाम चीजें अलहदा हैं, लेकिन एक कैदी का भी अपना एक हक होता है। और अगर उसके चाहने वाले, उसके परिवार के लोगों को यह हक है कि हर मंगलवार उससे मिले, तो एक मंगलवार बीत गया, दूसरा बीत गया, 22 दिन हो गए, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर इमरान खान ठीक ठाक हैं तो फिर आप कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज करते, उनका कोई वीडियो, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं रिलीज करते हैं? और अगर ये फेक नैरेटिव, आप अफगानिस्तान से आपके रिश्ते खराब हो गए हैं और उसके बाद फैलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान जानबूझकर इस तरह से अनरेस्ट फैलाने के लिए ये फेक नैरेटिव प्लान कर रहा है, अगर ये भी सच है तो भाई आप उस फेक नैरेटिव को आके तोड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों आप वहां पर अपने आवाम को भड़का रहे हैं? क्यों आप इमरान खान के चाहने वालों का गुस्सा, उनकी संवेदनाएं भड़का रहे हैं? तो ये सवाल जो है, ये चुप्पी जो है, वो लगातार इस शक को गहरा रही है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान के साथ कुछ गलत हुआ है। निसार अहमद सरजई साहब, यहां पर आप कह रहे थे कि मुनीर एंड कंपनी को ग्रीन सिग्नल, गो अहेड लेकर आए हैं वो अमेरिका से इमरान के साथ ऐसा करने के लिए। आप बिल्कुल श्योर हैं कि इमरान खान के साथ यह अनहोनी हो गई है? देखिए, जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 2-3 बार, जब से ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया, अमेरिका गया, जाहिर है कि पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट लेने में माहिर है, प्रोजेक्ट लिया है, और प्रोजेक्ट लेने में, प्रोजेक्ट को बढ़ाने में, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना पाकिस्तान या आसिम मुनीर
के पास अकेला लीडर जो था पाकिस्तान, अगर जेल में भी था, इमरान खान था। ये रुकावट बन सकता था आसिम मुनीर का जो प्रोजेक्ट लिया है। देखे कि अमेरिका दो रुख का सियासत करता है। एक तो आज दिन मैं कल भी सुन लिया कि बार बार अमेरिका बोला है कि इमरान खान को छोड़ दो, और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में अमेरिका आसिम मुनीर को बहुत बड़े हाथ दिया है, उसका हाथ खुला छोड़ा है। जहां तक के जो पाकिस्तान का कानून असासी था उसमें भी तगीरात आया, तो कुछ ज्यादा पावर आसिम मुनीर को दे दिया। ये सब मिलकर आसिम मुनीर को ताकत दिया कि ये काम कर। और आसिम मुनीर अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब इमरान खान को जाकर जेल में अपने लिए खतरा महसूस किया, और पश्तूनों के बीच, अभी फौज और पश्तून के बीच बहुत इख्तलाफात है, और बलूच कौम भी इस तरह है, और अकेला महबूब लीडर और पसंदीदा लीडर इमरान खान है। और आसिम मुनीर ये लीडर को अपनी रास्ते से हटा दिया, और ये पहले बार नहीं है। बार बार पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ है, जब वो बेनजीर भुट्टो या बेनजीर भुट्टो का बाप है, या इसी तरह बहुत सारे कहानी है पाकिस्तान के अंदर। ये कुछ नया बात भी नहीं पाकिस्तानियों के लिए। तो अमेरिका भी इसलिए तो बार बार पाकिस्तानियों लोग के खुश कराने के लिए अमेरिका रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान से कि आप इमरान खान को छोड़ दो। हालांकि आसिम मुनीर को लंबे हाथ दिया है कि जो करते हैं पाकिस्तान के अंदर करो, और अमेरिका ये दुरुस्त सियासत जो कर रहे हैं बोलता है कि इमरान खान छोड़ो। पर्दे के पीछे आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर अपनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। ये भी आसिम मुनीर का काम। ठीक है, जरा इफ्तिकार चौधरी साहब से जरा एक जानकारी लेते हैं। चौधरी साहब, आखिरी बार इमरान खान की बहनें जब उनसे मिली थी, या आखिरी बार कौन शख्स उनसे मिला था इमरान खान से, उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? क्या आखिरी अपडेट जो आज से 22 दिन पहले का आपके पास मौजूद है उनकी सेहत को लेकर, उनके हालात को लेकर? ये बहनें तकरीबन जो आखिरी बार मिली हैं, मुझे वो तारीख तो याद नहीं है, तीन हफ्ते पहले नौरीन खान मिली थी, और उन्होंने आके लोगों को बताया था कि खान साहब का हौसला बुलंद है, उनकी सेहत ठीक है, और उन्होंने कुछ सियासी तौर पे इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। तो वही थी ना आखिरी दिनों में इमरान खान की स्पोक्स पर्सन। तो ये हफीजुल्लाह नियाजी जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनकी वाइफ हैं, और इनके बेटे हसन नियाजी जो 29 मई जो 9 मई के केस में उनको बड़ी सज़ा 10 साल हो चुकी है। तो ये वो खातून है जिसको अपना बेटे का भी दुख है और अपने भाई का भी दुख है, और सच आके लोगों को बताया कि भाई मेरे की सेहत भी ठीक है, उनका मोराल भी बुलंद है। उन्होंने कारकुनों को कहा कि हौसला करें और आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करें। उनकी बात ये बड़ी अच्छी लगी लोगों को कि ये ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के लोगों के जो भेजा जा रहा था उनके साथ जो ज़्यादती की जा रही थी, और वो कह रहे थे कि इन लोगों को इस तरह इनके साथ सलूक नहीं होना चाहिए, ये हमारे रच बच के हैं 50 साल से लोग। इसीलिए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से भी ज़्यादा इमरान खान मकबूल है। बाकी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पश्तूनों में मकबूल नहीं है, ये पंजाबियों में भी मशगूल है। पंजाबियों ने परसों जो कुछ कर दिखाया है, और इलेक्शन का बायकाट करके जो इन लोगों ने झूठ बोला है, और उमर अयूब की सीट के ऊपर 30,000 लीड से पीटीआई जीत रही थी। मैं तो खुद उसी जगह का रहने वाला हूं, और ये इन लोगों ने झूठ बोला है। हम यही कहेंगे कि ये लोग फौज को बदनाम कर रहे हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। ये नवाज शरीफ, जरा आलिया से भी बात कर लेते हैं। आलिया शाह, अभी बताया कि आखिरी बार जब बहन मिलकर आई थी लगभग 22-24 दिन पहले, तब सेहत भी ठीक थी, मोराल भी हाई था, अपने लोगों के लिए संदेश भी भिजवाया था। यहाँ पे निसार अहमद साहब कह रहे हैं कि मुनीर साहब बहुत डर गए थे, बहुत चिंता थी उन्हें बगावत ना हो जाए। इमरान और मुनीर के रिश्ते कैसे तल्ख होते चले गए, जरा समझाएं कि आज नौबत यहां तक आ रही है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने का पूरा हक हासिल है। जैसे कोई भी प्रिजनर प्रिजन में होता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, उसको अपनी फैमिली से मिलने का राइट्स होते हैं। कब एक वीक के अंदर कितने दिन, मंथ में कितनी बार,
ये राइट उनको दिए जाने चाहिए। ये अगर आप उनसे स्नैच करेंगे या अगर उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर जाएंगी, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगी, वहां पर धरना देंगी, बैठेंगी, उनके ऊपर लाठी चार्ज होगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको सड़कों पर घसीटा जाएगा। इमरान खान की बहनों पर को, जो कि फॉर्मर लीडर है, फॉर्मर लीडर तो अभी भी है वो, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बहनों को अगर आप जेल के बाहर घसीटेंगे सड़कों पर, तो ये तो होगा। फिर ऐसी खबरें भी चलेंगी, फिर उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट भी होगा और वो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो जेल के बाहर भी पहुंचेंगे। तो देखें, आप किसी भी इंटरनेशनल लॉ के तहत देख लें तो किसी आप उनसे मिलने को मना नहीं कर सकते। एक तो पहली सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये कि उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर है। इतने अरसे से जेल में डाले जाने के बावजूद जो है वो उनकी जो सपोर्ट है, वो पाकिस्तान के अंदर जो सपोर्टर्स हैं उनकी, वो कमी नहीं हुई और वो उसी तरीके से उनके साथ हैं। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि देखें, इमरान खान से हमें बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं। इमरान खान ने अपने दौर में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई थी जो हम उनकी सपोर्ट करें हर एक उसके ऊपर कि जी उन्होंने जो इकोनॉमी है, किसी भी चीज को ले लें, बहुत सारे जो हैं वो उस वक्त हालात नहीं ठीक थे, लेकिन जब मसला ये है कि इकोनॉमी को संभालना या मुल्क के हालात को ठीक करना, वो तो किसी भी गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा ना। यानी देखें अभी कितनी दहशतगर्दी वहां पर हो रही है, जगह जगह लोग फट रहे हैं। तो अगर सिर्फ इस बेस पर ही किसी लीडर के खिलाफ आपने करना है तो फिर तो तमाम लीडर्स ही फिर आप मुरीद इल्जाम ठहरा सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, तो देखिए अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाते हैं ना जब, तो उसमें किसी भी प्राइम मिनिस्टर के, किसी भी सिविलियन लीडर के जो रिलेशंस हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जिनको पाकिस्तान में कहा जाता है, वो अच्छे नहीं रहे। रहते हैं अच्छे कुछ अरसे तक, लेकिन फिर वो खराब होते चले जाते हैं। आप शायद याद हो आपको, या आप नहीं भी जानते या जानते हैं, तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसको के जो कि बेनजीर भुट्टो के फादर थे, जियाउल हक डिक्टेटर, जिस डिक्टेटर ने भुट्टो को फांसी दी थी, हैंग किया था, उस डिक्टेटर को अपॉइंट करने वाले भुट्टो खुद थे। तो देखे ना, जब अपॉइंट किया उसको तो रिलेशंस बड़े अच्छे थे, लेकिन फिर उसी डिक्टेटर ने उसी जिसने उसको अपॉइंट किया था उसको लटका दिया। तो ये जो है ना, ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। देखें आपको याद होगा इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा के साथ उनके बड़े ही अच्छे रिलेशन स्टार्ट में रहे, इतने अच्छे रिलेशंस रहे, हम उनको हर जगह पर देखते रहे। जनरल बाजवा के साथ कहा जाता रहा कि जनरल बाजवा उनको गाइड करते हैं हर जगह पर, क्योंकि पहली मर्तबा बने वजीर आजम, वही उनको हर चीज में गाइड करते हैं। और उसके बाद वो रिलेशंस इतनी खराब उस पर पहुंचे कि इमरान खान ने कंटेनर पे चढ़कर जनरल बाजवा के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट की, और वो जो एक वो लहराया था पेपर के जी ये मुझे उतारने के लिए कोशिश की गई है, और फिर जनरल बाजवा को गीदड़ से लेकर और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, सारे जो है ना गालम गलूच तक चलती रही। तो फिर ये भी आप देख लें, एक मैंने आपको पुराना बता दिया सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, और एक मैंने आपको भी जो रिसेंट हुआ है वो बता दिया। जी आलिया, तो ये अभी हाँ, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझाएं, क्योंकि आप बेहतर समझा पाएंगी, क्योंकि हम अभी निसार अहमद साहब को अफगानिस्तान से सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई मुनीर डरता है इमरान खान से, मुनीर की दुश्मनी है इमरान खान से, उन्हें डर है कि अगर इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है खासतौर से पख्तूनों के बीच में और जिस तरह का उनको सपोर्ट है, तो मुनीर को खुद की चिंता हो जाती है। तो इन दोनों के रिश्तों पर अगर आप कुछ हमें जानकारी दे सकें, और उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप सरजई साहब की। देखिए जब मैंने ये बात की, जब मैंने आपको ये बताया, अगर वहीं से आप दोबारा जोड़ लें कि इमरान खान और जनरल बाजवा के जो ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे रहे पहले, उसके बाद बहुत ज्यादा खराब हो गए। उसके बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई है और नई गवर्नमेंट आई है, तो उसी वक्त जो है वो नए आर्मी चीफ का भी चेंज हुआ। जनरल बाजवा के बाद जो है वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, और वो जो मौजूदा फील्ड मार्शल है वो उनको बनाया गया। तो उससे पहले जो इमरान खान है वो उनको एक मर्तबा सैक भी कर चुके थे, और ये भी बात की जाती है कि जी इस वजह से बड़ी वो उनके बीच में चपकलिश रही है। ये कि वो जाहिर है कि अगर आप किसी को, और वो ये चलता रहा कि कोई पर्सनल कोई ऐसा वाकया हुआ या कुछ ऐसा हुआ कि जिसके ऊपर जो है उनको जो है वो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनके ओहदे से, जिस वक्त वो DGISI थे, जिस वक्त वो अभी आर्मी चीफ नहीं थे, उस वक्त उनको उनके ओहदे से उतारा।
तो देखिए अगर ऐसा कुछ भी होगा तो जाहिर है कि रिलेशंस कोई अच्छे तो नहीं रहेंगे ना। ये तो एक और उसके बाद उस वक्त तो जाहिर है इमरान खान को नहीं पता था कि अगले आर्मी चीफ जो है वो बनेंगे। अच्छा उस वक्त ये भी हुआ था कि ये भी कहा गया कि कोई ऐसी फाइल थी या कोई ऐसा केस था जो वो लेकर इमरान खान के पास गए थे, लेकिन इमरान खान ने अपनी बेगम के कहने पर जो है ना वो बात नहीं मानी थी और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें चलती रही हैं। मतलब ये कि उनकी बात नहीं मानी और कुछ नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं वो मेरी बेगम की शिकायतें कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो इमरान खान ने उसको पर्सनल लिया और उस ओहदे से उनको सैक किया। ये तो हिस्ट्री है, यानी जो खबरें चलती रही वो मैं आपको बता रही हूँ, रिपोर्ट भी होती रही, उसके बारे में गुफ्तगू भी होती रही, डिबेट भी होती रही सब। तो फिर उसके बाद जब इमरान खान जेल चले गए हैं तो फिर जो है वो ऑब्वियसली वो अपने डेजिग्नेशन पर है। तो अगर आप इसी तरह देख लें कि बीच में जो है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिलेशंस जो है वो कभी भी अच्छे नहीं चलते किसी को लीडर और उसके दरमियान में। तो देखिए जहां तक डर का मामला है ना, देखें वो तो कहा जाता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है वो फील्ड मार्शल है और इमरान खान तो जेल में है। जेल में होने वाला बंदा, हाँ पब्लिक में उसकी सपोर्ट है, लेकिन आप उसको ताकतवर तो नहीं इस तरह बोल सकते ना, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। तो यानी जो डर वाली थ्योरी है, निसार अहमद सरजई साहब जो कह रहे हैं कि पश्तूनों की तरफ से जो संघर्ष हो रहा है लगातार और जो इमरान खान का सपोर्ट बेस है वो मुनीर के लिए एक सरदर्द है कि कहीं उनके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। क्योंकि जब इमरान गिरफ्तार हुए थे तब भी हमने पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार देखा था कि सेना के खिलाफ मुखालफत हुई हो। जी, लेकिन उसके बाद 9 मई के बाद जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ वो भी आपको पता है, वो अभी तक जेलों में है। और उसके बाद जितनी बड़ी जो भी वो बगावत उस वक्त या जो भी हुआ था 9 मई का जो वाकया है, तो नौजवानों से लेकर और हर एज के जो लोग हैं वो जेल में गए और अभी तक बहुत सारे हैं और उसमें उनके बड़े बड़े लीडर्स भी हैं और बहुत ज्यादा मार पिटाई हुई। मतलब वो भी उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी भी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी जी इसके अलावा, अगर वो हुआ है तो मैंने देखें जैसा मैंने आपको कहा कि जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल उस वक्त उसको बहुत ज्यादा ताकतवर कहा जाता है। ही इज वेरी पावरफुल मैन टुडे बिकॉज अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल अभी अमेरिका से होकर गए हैं और उनको बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट है। ऐसी सिचुएशन में देखें एक लीडर जो कि जेल के अंदर है और उसको पब्लिक की सपोर्ट है, पब्लिक की सपोर्ट तो ठीक है वो रहेगी और उस लिहाज से इमरान खान ताकतवर है कि अपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर के सामने या किसी भी मिलिट्री लीडर के सामने, लेकिन जिसके पास ओहदा होता है, जो उस वक्त इक़्तिदार में होता है, कुर्सी जिसके पास होती है ताकत तो उसी के पास होती है, मैं तो ये समझती हूँ। जी बिल्कुल, तो यानी कि ताकतवर इस वक्त मुनीर है और यहाँ पर यही डर है इफ्तिकार चौधरी साहब, यही डर आपको सता रहा है कि इतना ताकतवर शख्स है और आवाम इमरान खान को बेइंतहा मोहब्बत करता है और ऐसे में जान जाने का खतरा है। और अफगानिस्तान की मीडिया से जो खबरें आई उसने आपकी चिंता और बढ़ा दी है। 22 दिन से मुलाकात नहीं हुई है। देखें जी, ये मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की और ये तबसरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने किया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फाइल की बात आई है। मैं चूँकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूँ, ख़ास तौर पे इंडियन चैनल या दूसरे चैनल पे मैं जाता हूँ, तो मैंने सिर्फ ये कहना है आपकी तवस्सुत से अपनी इस बहन को कि अब वो फाइल किधर है, कि वो फाइल जो आर्मी चीफ ने इमरान खान को दी थी, जिसकी वजह से इमरान खान के आर्मी चीफ के साथ DGIS के साथ ताल्लुकात बिगड़े हैं, तो वो फाइल अब तो सामने आना चाहिए था कि क्या था उस फाइल में। ठीक है इफ्तिकार चौधरी साहब, उस पर तो बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन पहली इस वक्त आवाम की चिंता, पूरी दुनिया में चिंता इमरान खान के चाहने वालों की भी और एक लीडर के तौर पर कि एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं, आपके उनके साथ कोई भी मुखालफत हो सकती है, आपके उनके साथ कोई भी इशूज हो सकते हैं, आरोप हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर के साथ जेल के अंदर ऐसी अगर अनहोनी हुई है, इसकी आशंका अगर जताई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का सबब है और उसी चिंता पर हम लगातार आपसे बात भी कर रहे हैं। निसार अहमद सरजई साहब, एक शक यह भी है कि मुल्क के साथ रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि आप लोगों की तरफ से जानबूझकर ये फेक खबर फैलाई जा रही है इमरान खान के मर्डर की। देखिए इस तरह भी नहीं है कि अफगानिस्तान लोग को कुछ खबर नहीं, या पाकिस्तान के अंदर भी अफगान लोग पसंद है और मीडिया है, अभी सोशल मीडिया है, अभी अफगानिस्तान के पास
इतना समझ है कि क्या बात सच है क्या सच नहीं है। आप देखें आसिफ अली जरदारी के ऊपर कितना केसेस हैं, क्यों अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। देखिए, जो लीडर आर्मी चीफ और फौज के साथ रिलेशन अच्छा हो वो पावर में आ सकता है। अभी आसिफ अली जरदारी के ऊपर बहुत सारे केसेस है, वो उसका इंक्वायरी नहीं हो सकते, और वो भी अभी प्रेसिडेंट है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसी तरह बहुत बड़े लिस्ट है पाकिस्तान लीडरों के कि हर ये बहुत सारे केसेस है। और उसका बात यह कि क्यों इंक्वायरी नहीं हो सकती, उसका रिलेशन फौज के साथ अच्छा है, और आज इमरान खान का रिलेशन फौज के साथ अच्छा नहीं चलिए, था। और फौज के साथ ये रिश्ते अच्छे नहीं है, इसीलिए अब ये खबर अफगानिस्तान से चली, उसके बाद लगातार ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि इमरान खान के साथ जेल में कुछ गलत हुआ है, अनहोनी हुई है। क्या जेल में इमरान खान का मर्डर कर दिया गया है? इस खबर को आए हुए घंटों बीत गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया, ना ही किसी भी तरह की तस्वीरें रिलीज की गई हैं जो बताएं कि इमरान खान ठीक ठाक हैं। 22 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है उनके परिवार वालों को, जो एक कैदी का हक होता है अपने परिवार से, वकील से या जिनसे वो मिलना चाहता है उनसे मिलने की परमिशन का, उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए यह खबर जो है और ज्यादा संशय पैदा कर रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब, निसार अहमद साहब और आलिया जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।